अगला कह रहा है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा डी ई को ई तक बढ़ाई गई है। तो सबसे पहले तो एक चक्रीय चतुर्भुज खींच लेते हैं, ठीक है। चलिए एक चक्रीय चतुर्भुज इस पे बना लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा देखेंगे ध्यान से। चलिए इस पे हम लोग एक चक्रीय चतुर्भुज का पहले निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, यहां से ऐसे मिला देते हैं। अब इसका नाम देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी और डी। कह रहा है डी ए को ना ई तक बढ़ाया गया है। अच्छा डी ए को, तो डी ए ये रहा ना, ई तक बढ़ाया गया है, ठीक है। तो यहाँ ई तक बढ़ा देते हैं इसमें, तो ये ऐसे हम लोग यहाँ से खींच देते हैं ई तक, यहाँ से ऐसे कुछ बढ़ गया ना डी ए को ई तक। चलिए तो इसका नाम देते हैं यहाँ पे ई। अब कह रहा है कि एंगल बी ए ई यानी कि ये 56 डिग्री है, तो एंगल बी सी ए क्या होगा, बी सी ए आपको पहले ही बता चुके हैं कि किसी चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण उसके सम्मुख अंतः कोण, सॉरी उसके अभिमुख अंतः कोण के योग है ना, किसके इसके बराबर होता है ना। पहले ही आपको बता चुके हैं, शुरू में ही क्वेश्चन में बताया था ना कि किसी चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण उसके अभिमुख अंतः कोण के बराबर होता है, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। समझ गया ना, तो ये 56 होगा, ये भी समझ गए। तो ऐसे लिख सकते हैं एंगल बी सी डी बराबर 56 डिग्री। समझ गए।